आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि संविधान, सत्ता की सीमाएं, परिवार की राजनीति, गठबंधन की मजबूरियां और आने वाले चुनावों की दिशा तक पर चर्चा शुरू कर दी गई है। मामला बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ा हुआ है, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने लगातार मंत्री बना रह सकता है? क्या सरकार बदल जाने से संविधान के तहत मिली 6 महीने की समय सीमा फिर से शुरू हो सकती है? और अगर नहीं, तो फिर आगे क्या होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाए रखने के लिए कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे? क्या उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को अपनी विधायक की सीट छोड़नी पड़ेगी, या फिर भाजपा और एनडीए के अंदर कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? इसी पूरे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बताएंगे पूरी खबर स्पेशल स्टोरी में। एक मंत्री, 2 शपथ और अब सुप्रीम कोर्ट में सवाल। दीपक प्रकाश की कुर्सी पर अब राजनीति नहीं, कानून का फैसला। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने सबसे पहले यही पूछा कि क्या दीपक प्रकाश अब भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दिया गया, हाँ, दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश, बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया है, पूरे मामले को समझने के आगे सुनवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। इसके बावजूद उन्हें लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये संविधान की भावना के सख्त खिलाफ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में दी गई संवैधानिक सीमाओं को दरकिनार करने जैसा है। अदालत से मांग की गई है कि ये जांच की जाए और आखिर किस अधिकार और किस संवैधानिक आधार पर दीपक प्रकाश मंत्री बने हुए हैं, इसका जवाब सामने आए। राजनीतिक रूप से ये मामला इसलिए और ज्यादा चर्चा में है क्योंकि दीपक प्रकाश सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं। अब ये मामला सीधे परिवार और राजनीति के बीच संतुलन का भी बन गया है। समय सीमा को देखें तो उपेंद्र कुशवाहा के पास लगभग 144 दिन बाकी है। अगर 6 नवंबर 2026 तक दीपक प्रकाश विधायक या एमएलसी नहीं बनते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील संदीप चंद्र ने अदालत में पूरी कहानी विस्तार से रखी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक जीते, लेकिन दीपक प्रकाश उनमें शामिल नहीं थे। ना वो विधायक है और ना ही विधान परिषद के सदस्य। इसके बाद 20 नवंबर 2025 को जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। उस समय भी वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद वो लगातार 15 अप्रैल 2026 तक मंत्री बने रहे। फिर बिहार की राजनीति में बदलाव हुआ, सरकार में बदलाव हुआ, सत्ता का ढांचा बदला, मुख्यमंत्री बदले। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 7 मई 2026 को नई सरकार बनी और उसी नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज विभाग का मंत्री बना दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने संवैधानिक सीमा को दरकिनार करने के लिए तकनीकी रास्ता अपनाया। उनका तर्क है कि 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया गया और फिर नई सरकार बनाकर उसी व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनाया गया।
अदालत में वकील सुदीप चंद्र ने कहा कि हमने इसी नियुक्ति को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या अभी भी दीपक प्रकाश मंत्री हैं? जवाब मिला हाँ। इसके साथ एक और बात अदालत के सामने रखी गई कि हाल में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए नामांकन हुए, लेकिन दीपक प्रकाश को किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से इसे इस बात का संकेत बताया गया कि सरकार के पास उन्हें सदन तक पहुंचाने की कोशिश, स्पष्ट योजना नहीं दिख रही। इसके बाद संविधान की बात आती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 क्लॉज 4 कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विधायक या विधान पार्षद नहीं है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये छूट हमेशा के लिए नहीं होती। उसे 6 महीने के भीतर ही विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनाना जरूरी होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उससे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के साल 2001 के अहम फैसले का जिक्र भी किया गया। ये मामला SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ था। उस केस में भी गैर विधायक मंत्री 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं जीत पाया था। बाद में सरकार में बदलाव किए जाने के बाद उसे फिर से मंत्री बना दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 164 क्लॉज 4 का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री बदले जाए, सरकार बदले जाए या फिर मंत्रिमंडल पूरा बदल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वही व्यक्ति दोबारा 6 महीने का नया अधिकार लेकर मंत्री बना रह सकता है। अब यहां से मामला राजनीति की तरफ मुड़ता है। 11 जून को बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा थी वो दीपक प्रकाश का ही था और वो सूची में शामिल नहीं था। इससे कई राजनीतिक सवाल उठे। RLM के पास 4 विधायक हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार कहा जा रहा है कि उनमें से 3 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। बीच बीच में असंतोष की खबरें भी सामने आती रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सामने सिर्फ बेटे के मंत्री बनाए रखने की चुनौती नहीं है, बल्कि पार्टी को टूटने से बचाने की भी चुनौती है। राजनीतिक चर्चाओं में ये भी बात हो रही है कि कुशवाहा अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर सकते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ना इसकी पुष्टि हुई है। उन्होंने पहले भी 14 मार्च 2021 को अपनी पुरानी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में किया था। बाद में 20 फरवरी 2023 को जेडीयू छोड़कर उन्होंने नई पार्टी यानी RLM बनाई। उपेंद्र कुशवाहा सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि दीपक मंत्री रहेंगे या नहीं, ये भाजपा नेतृत्व के लिए सोचने का विषय है। लेकिन राजनीतिक संकेत बताते हैं कि फैसला उन्हें खुद ही लेना होगा। दीपक प्रकाश से भी यही सवाल पूछा गया कि उन्हें विधानसभा भेजा जाएगा या फिर विधान परिषद। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है और इसका जवाब NDA नेतृत्व ही दे सकता है। अब सवाल विकल्पों का है। एक रास्ता ये था कि पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया जाए और बदले में बेटे को विधान परिषद भेज दिया जाए, लेकिन यह रास्ता अब तक नहीं अपनाया गया। दूसरा रास्ता था कि पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक पद से इस्तीफा दे दे, विधायकी छोड़ दे और वहां से दीपक उपचुनाव लड़े, लेकिन ये फैसला भी अभी तक नहीं लिया गया है। तीसरा रास्ता है कि वादा खिलाफी का आरोप लगाकर NDA छोड़ दिया जाए और भाजपा जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल लिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। और अब जो रास्ते बचे हैं उनमें पहला है बांकीपुर विधानसभा सीट। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद से ये सीट खाली हो गई है। अब यहाँ उपचुनाव होने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नितिन नवीन अपने करीबी को उम्मीदवार बनवाना चाहेंगे और संभव है कि यहाँ किसी कायस्थ उम्मीदवार को प्राथमिकता मिले। इसलिए ये सीट कुशवाहा के लिए बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पा रहा। दूसरा विकल्प साहिबगंज सीट हो सकती है। भाजपा विधायक राजू सिंह पर जिस तरह से जान लेने और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया है, अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है और उस सीट पर भी उपचुनाव होगा। यहाँ दीपक चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जीत आसान बिल्कुल नहीं मानी जा रही। तीसरा रास्ता विधान परिषद का राज्यपाल कोटा है। 5 साल पहले भाजपा ने कुछ मंत्रियों को इसी रास्ते से भेजा था।
वहां से भी कोशिश हो सकती है, लेकिन सीटें 16 मार्च 2027 तक खाली नहीं हो रही है। चौथा रास्ता शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का है। नवंबर में यहाँ चुनाव होने वाले हैं। यहाँ से चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होगा। क्या बेटे के लिए सीट छोड़ेंगी स्नेहलता? उपचुनाव बनेगा दीपक की लाइफलाइन। इसके अलावा राजनीतिक चर्चा ये भी कहती है कि 20 जून के आसपास मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव है और उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बेटे का भविष्य और खुद की राजनीति में चुनाव कराना पड़े तो बेटे को प्राथमिकता देंगे। सबसे ज्यादा चर्चा जिस रास्ते की है वो है परिवार से जुड़ा हुआ। अगर स्नेहलता कुशवाहा अपनी सासाराम विधानसभा सीट से इस्तीफा देती है तो वहां उपचुनाव हो सकता है। बांकीपुर के साथ चुनाव हुए तो दीपक वहां से लड़ सकते हैं। अगर जीत गए तो मंत्री बने रह सकते हैं। इसी जगह कुछ राजनीतिक उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर दबाव था कि वो जेडीयू में विलय कर दे, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं माने। उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद छोड़ा, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। बाद में मांझी सांसद बने और संतोष सुमन मंत्री बने। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी को टूटने से बचाने के लिए परिवार को मजबूत करना भी एक मॉडल रहा है। हम पार्टी में जीतन राम मांझी सांसद है, ज्योति मांझी और दीपा मांझी विधायक है, संतोष सुमन एमएलसी और मंत्री हैं और दामाद प्रफुल्ल कुमार मांझी भी राजनीति में सक्रिय हैं। आरजेडी में लालू प्रसाद ने पार्टी की कमान अपने पास रखी, बाद में तेजस्वी यादव को आगे किया। जेल जाने की स्थिति बनी तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। मीसा भारती को राज्यसभा और लोकसभा भेजा। जेडीयू में भी चर्चा रही है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाकर पार्टी में संतुलन बनाने की कोशिश की गई। अब उपेंद्र कुशवाहा किस रास्ते जाएंगे, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि समय तेजी से निकल रहा है। अगर दीपक प्रकाश सदन नहीं पहुंचते हैं तो मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, और अगर उन्हें बचाना है तो राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अब फैसला सिर्फ अदालत का नहीं होगा, फैसला ये भी होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बेटे को चुनते हैं, पार्टी को चुनते हैं, गठबंधन को चुनते हैं या फिर राजनीतिक धैर्य को। बिहार की राजनीति में ये मामला आने वाले महीनों में सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि संविधान और सत्ता के रिश्तों की परीक्षा बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।